दोस्तों स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों सर्दी का टाइम आ चुका है दोस्तों, और गैस गीजर की सर्विस वगैरह सेल सूल बदलने, मतलब कि सीज़न में एक बार इनको छेड़ना पड़ता है, सर्विस करनी पड़ती है। सेल ख़त्म है तो सेल चेंज करने पड़ते हैं, तो तब ये जाके चलते हैं। तो दोस्तों इसमें हम सेल बार बार चेंज करने पड़ते हैं, सेल का झंझट ही ख़त्म कर देते हैं। ऐसा इसमें जुगाड़ करेंगे एक, ये जो हम सेल डालते हैं ना, ये सेल डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमें बार बार। और एक बार सेल डालते हैं कम से कम 60-70 रुपये के एक बार डल जाते हैं, और सीज़न में मेरे हिसाब से 2 बार सेल की ज़रूरत पड़ी जाती है। क्योंकि ये सेल जो अपने मोटे सेल हैं, ये पहले रेडियो वगैरह में यूज़ होते थे। अब ये रेडियो में तो यूज़ होते नहीं है, अब गीजर में ही चलते हैं। क्योंकि अब आजकल जो भी सिस्टम हमारे आए हैं उनमें लिथियम बैटरी लगी हुई है। आपने देखा भी होगा छोटे छोटे सेल लगे होते हैं। तो इसमें भी हम वही जुगाड़ करेंगे, लिथियम बैटरी लगाएंगे इसके अंदर। और वो कैसे कनेक्शन करने हैं, कैसे इसमें यूज़ होएगी, तो वीडियो में बने रहो दोस्तों। सबसे पहले तो हमने एक बार ये गीजर का कवर उतारना, ऊपर वाला ये स्क्रू है कुछ यहाँ पे, और कुछ इधर टॉप में स्क्रू है इसके। ये स्क्रू खोल के ये ऊपर कवर निकल जाएगा। और ये हमारे बैटरी बॉक्स है यहाँ पे, जहाँ पे हमारे 2 सेल डलते हैं। और ये सेल हमारा एक 1.5 वोल्ट का होता है दोस्तों, 1.5 वोल्ट का एक सेल होता है। तो टोटल 3 वोल्ट पे हमारा गीजर ऑपरेट होता है। 3 वोल्ट पे इसकी रिले, गैस वाली रिले होती है, वो ऑपरेट होती है, लाइटर चलता है। तो उस करके जिसके घर में गीजर ज़्यादा यूज होता है तो सेल जल्दी ख़त्म होते हैं। तो अब हम इसमें भी बैटरी लगाएंगे, लिथियम बैटरी। तो अब मैं इसके अंदर से कनेक्शन जो हमारे ऊपर इस बैटरी बॉक्स में है, वो कनेक्शन जहाँ पे बैटरी के करने हैं वो बताता हूँ आपको कैसे करने हैं। तो इसके लिए हमें ये खोलना पड़ेगा। तो एक बार मैं इसको खोल लेता हूँ, जब तक वीडियो में बने रहो आप। और ये देखो दोस्तों, सेल की वोल्टेज मैं चेक करवा देता हूँ एक बार आपको। ये देखो 3.5 वोल्ट है। तो एक सेल हमारे 3 वोल्ट 3.5 वोल्ट का होता है। 3 वोल्ट का चार्ज होने के बाद वोल्ट बढ़ जाते हैं। अभी मैं 2 सेल की वोल्टेज चेक करवाता हूँ, जो 2 सेल मिला के हम गीजर को चलाते हैं अपने। ये देखो दोस्तों, सेल ये डाउन है, 2.83, 3 वोल्ट पूरे नहीं है। तो इसकी अपेक्षा ये सेल बहुत चलता है, जो हमारा केला शहरी लगेगा उसके अंदर। अगर आप बैकअप बढ़ाना चाहते हो तो 2 सेल लगा सकते हो। ये दोनों का माइनस माइनस मिलाना, प्लस प्लस मिलाना है, मतलब कि पैरेलल में जोड़ सकते हो 2 सेल। तो आपको शायद सीजन में ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी चार्ज करने की, एक ही बार में फुल करने के बाद शायद 2 सीजन भी निकाल दे। ये देखो दोस्तों, गीजर मैंने अंदर से खोल लिया है। और ये हमारा लाइटर है यहाँ पे। और ये इसकी सनोलाइट वॉल भी बोल देते हैं इसको, जो 3 वोल्ट पे पूरा सर्किट हमारा ऑपरेट होता है। ये हमारा बैटरी बॉक्स है दोस्तों। और यहाँ से हमने वायर निकालने हैं। जो येलो कलर की वायर है ये प्लस है, और जो नीचे ब्लैक कलर की है माइनस है। यहाँ से हमने 2 वायर निकालने हैं, इन्हीं के अंदर से कनेक्शन करके 2 तार बाहर निकाल लेंगे। क्योंकि हमने ये भी चालू रखना है, अगर हमने सेल डाल के भी चलाना है इमरजेंसी, तो सेल डाल के भी हम इसको चला सकते हैं। अब ये चालू हमारा गीजर, जैसे इसको मैं ऊपर उठाऊंगा ये बत्ती बढ़ेगी इसकी, जैसे पानी जाता है ना, मैग्नेट ऊपर उठता है। ये देखो अभी चालू है गीजर हमारा फिलहाल। अब क्योंकि पानी तो यहाँ पे है नहीं, तो मैं जैसे उल्टा करूँगा, ये पानी वाली पाइप, इसके अंदर मैग्नेट होता है। और वो मैग्नेट जब इस सेंसर के सामने जाएगा तो गीजर हमारा ऑपरेट हो जाएगा। ये इसका यहाँ पे सेंसर है। तो अब हमारे सेल से चल रहा है। अब इसमें हम ये लिथियम बैटरी लगाएंगे, ये जिस जो हमें एक ही लगानी पड़ेगी इसमें। और इन सेलों से तो बहुत पावरफुल है दोस्तों ये, कम से कम ये 2 एम्पियर का है। वैसे 7.4 WH लिख रखा है इस पर, ये लैपटॉप की पुरानी बैटरी है। और इस इन सेलों के बजाय हम ये एक ही सेल लगाना है इसके अंदर। तो इसमें ये यहाँ पे प्लेन है, जो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। यहाँ पे हम आयरन की मदद से 2 वायर निकाल लेंगे और 2 वायर अंदर से निकाल लेंगे। और इसको चार्ज करने के लिए भी हमने एक इसमें चार्जिंग सर्किट लगाना पड़ेगा छोटा सा। सी टाइप, या जो पहले अपने आते थे दूसरे टाइप के चार्जर होते थे सी टाइप से पहले, दोनों तरह के मिल जाएंगे, लेकिन सी टाइप का ही चला हुआ अभी। तो इसमें सी टाइप का वो लगा देंगे चार्जिंग मॉड्यूल। भाई जब बैटरी खत्म होए तो उतार के फ़ोन के चार्जर से, अडोप्टर से हम इसको चार्ज करके दोबारा से लगा सकते हैं, फिर से यूज़ कर सकते हैं। और पक्का फिट करना है तो आपको इसमें बैटरी का एक वो होल्डर आता है, जिसके अंदर ये फिट हो जाती है अच्छी तरह से। और वो साइड में आप उसको फिट भी कर सकते हो और परमानेंटली। तो मैं तो आपको ये तरीका बता रहा हूँ, इसलिए कनेक्शन कैसे होंगे तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप पक्का काम करना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। लेकिन ये सेल बहुत ही पावरफुल है इसको चलाने के लिए। अब एक बार इस पर ऑपरेट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। और फिर मेरे घर पे भी लगा हुआ, मैंने लगा रखा है, इसे चार्जिंग करके मैं चलाता हूँ। सीजन में 1 या 2 बार ही चार्जिंग करना पड़ता है और बढ़िया गीजर चलता है। और इससे पावरफुल है गीजर, एकदम से ऑपरेट हो जाता है, ये भी फर्क रहता है। तो एक बार इसमें वायर निकाल लेते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, और वहाँ से निकाल लेते हैं एक नेगेटिव पॉजिटिव। और फिर सेल को निकाल के इससे ऑपरेट करके मैं गीजर को दिखाऊंगा, और फिर अपना घर वाला भी आपको दिखाऊंगा कैसे मैं उसको चलाता हूँ। ये देखो दोस्तों, मैंने 2 कनेक्शन निकाल लिए हैं। यहाँ से ये प्लस वाला है और ये माइनस का है। अब ये हम उस बैटरी में जोड़ने हैं कनेक्शन, जो सेल है हमारा। और इसको सेल को बाहर निकाल देते हैं, दोनों सेलों को। ये देखो दोनों सेल बाहर निकालते हैं दोस्तों। डिब्बी को, बॉक्स को बंद कर लेते हैं। और मैं अब आपको ऐसे ही इसको एक बार ऑपरेट करके दिखा देता हूँ।
देखो मैं इधर से गुट्ठा थोड़ा हटा रहा हूँ, ये वायर जैसे मैं गुट्ठा दबाऊंगा टच करूंगा, ये इधर नेगेटिव उधर मैं पॉजिटिव दबा रहा हूँ उंगली के नीचे। और सेल मैंने आपके सामने निकाल दिए थे, गीजर मैंने खड़ा कर दिया है। और अब ये देखना लाइटर कितनी स्पीड से चलेगा देखना, और पहले सेल में कितनी आवाज़ आ रही थी। ये देखो ऑपरेट हो गया गीजर हमारा, उधर नीचे लाइटर चला हुआ है। ये देखो नीचे ये लाइटर चला हुआ हमारा, जहाँ स्पार्क करता है और इसमें आग जल जाती है। ये देखो रिले की आवाज़ भी कितनी कटक देने से आती है, बहुत बढ़िया तरीके से ये रिले की आवाज़ है। ये देखना भी, ये देखो क्योंकि सर्किट को पूरी पावर मिल जाती है इससे। और कितनी स्पीड में हमारा ये स्विच जल रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से हम सेल को लगा के इसमें यूज में ला सकते हैं। अब ये सेल चार्ज कैसे करना है उसके लिए एक छोटा सा सर्किट लगेगा इसमें, वो लगा के छोड़ दो इसमें। जब ये डिस्चार्ज होए तो उसको उतार के फ़ोन के चार्जर के साथ कनेक्ट कर दो। चलो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं घर लेके चलता हूँ आपको, जहाँ पे मैंने परमानेंट यूज़ कर रहा हूँ उसको मैं 2 साल से कम, लेकिन इस पर मैंने वीडियो नहीं डाली थी। ये देखो दोस्तों मैंने अपनी बाथरूम में ऐसे लगा रखा है, ये सेल लगा हुआ है लिथियम बैटरी और साथ में चार्जिंग मॉड्यूल। सेल का ढक्कन उतार रखा, अभी चला के दिखाता हूँ मैं इसको। ये नल है यहाँ से 20 खोलता हूँ मैं, और ऊपर देखना आप, देखो चल गया है, आग जल रही है देखो। दोबारा से बंद करता हूँ, फिर चलाता हूँ, चल गया। अब ये चार्ज कैसे करना है देखो, अंदर से मैंने 2 वायर निकाल लेंगे। अब मैं यहाँ से इसकी वायर को डालूंगा जब मैंने इसको चार्ज करना होता है ऐसे। अब मैं इसके कनेक्शन भी बताता हूँ कैसे कर रखे हैं। ये देखो दोस्तों, ये हमारी बैटरी है, ये हमारा हो गया नेगेटिव, और ये सीधा हमारा गीजर में लगता है नेगेटिव यहाँ से, और ये हो गया हमारा पॉजिटिव। ये हमारा गीजर में जाएगा। स्विच लगा रखा है, स्विच की वैसे ज़रूरत नहीं थी, आप ना भी लगाइए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको चार्ज कैसे करना है दोस्तों, इसके जो नेगेटिव पॉजिटिव हैं बैटरी के, वो हमारे यहाँ पे बैटरी ये लिखा हुआ है B+ B- यहाँ पे लगाने हैं। और इधर हमारा फ़ोन का जैक चार्जर लगेगा, C टाइप है ये, और इसमें लाइट इंडिकेशन ग्लो हो जाएगी। अब देखो मैं इसको चार्जिंग भी लगा के दिखाता हूँ। ये C टाइप चार्जर लगा हुआ है और ये C टाइप जैक है। ये देखो दोस्तों लग गया चार्जिंग। जब ये फुल हो जाएगा, बैटरी हमारी फुल हो जाएगी, तो यहाँ पे लाल की जगह हरी लीली इंडिकेशन आ जाएगी। और फिर ऐसे ही हम ये वायर वहाँ पे जोड़ के उसको चला लेंगे दोबारा से। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो फिर और नई वीडियो लेके आएंगे दोस्तों।